हाय एवरीवन, खुशी दिस साइड। वेलकम टू आवर फर्स्ट चैप्टर जिसमें आप सीखोगे करेक्ट माइंडसेट एंड प्लानिंग। करेक्ट माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप किसी भी चीज़ में जर्नी अपनी स्टार्ट करते हो, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। हमारा माइंडसेट हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है कि हमें किस तरीके से किस प्रोसीजर में सारी चीज़ें करनी है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, है ना। जैसे कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, हम उसका प्रोसीजर लगा के रखते हैं, प्लानिंग करते हैं अच्छे तरीके से, है ना, जब भी वो चीज़ प्रॉपरली हो पाती है। सो इट इज़ रियली नेसेसरी। जब आप ऑनलाइन बिजनेस में आए हो, एफिलिएट मार्केटिंग में आए हो, तो आपको करेक्ट माइंडसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करेक्ट माइंडसेट मीन्स काफ़ी सारे लोग हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी एक लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखते हैं कि हमें तो सीखना नहीं है, हम मार्केट में जंप करेंगे और हमारी सेल्स हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। हो सकता है कि आपने एक दो प्रमोशंस करें, एक दो सेल्स आपकी आ गई हैं, बट दैट डजेंट मीन कि आपको उस चीज़ की पूरी नॉलेज हो गई। अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ को सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे प्रॉपरली, तब तक आपको वो नॉलेज पूरी तरीके से नहीं होती। तो सेल्स एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी स्किल है। एफिलिएट मार्केटिंग इज इटसेल्फ अ वेरी बिग स्किल, जिसमें आप सीखते हो कि किस तरीके से आप ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स को प्रमोट करके, कोर्सेज को प्रमोट करके बहुत अच्छी तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और पीडीएफ में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। जो भी प्रेजेंटेशन आपके सामने यहाँ पे आने वाली है अभी, वो एक पीडीएफ की फॉर्म में होगी। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नोट पेन लेके बैठें और नोट पेन लेके बैठ के सारी चीज़ें ड्रॉ करें, सब चीज़ें देखें अपनी साइड से कि आपको जैसे जैसे जो चीज़ें समझ आ रही हैं आपको वो लिखनी है, नोट डाउन करनी है। अगर आपके पास नोट बुक और पेन नहीं है तो आप डेफिनेटली 80% ऑफ द टाइम आपकी जो लर्निंग रहेगी वो वैनिश हो जाएगी। वीडियो को देखने के बाद आप इतना ज़्यादा याद नहीं करोगे, रिमेंबर नहीं। मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को बिल्कुल एंड तक देखें। ग्रो विद बिस्किल इस सीरीज़ का नाम हमने रखा है। आप बिल्कुल एंड तक देखें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। एंड आई होप कि आप बहुत अच्छी इनकम ऑनलाइन आप जनरेट करो, बिस्किल के साथ आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट करो। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले करेक्ट माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हमारा करेक्ट माइंडसेट ही नहीं है तो हम डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और हम एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हाई रख लेते हैं, जो कि फैक्ट से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। तो हमें बिजनेस को फैक्ट पे चलाना होता है, इमोशंस पे कभी भी बिजनेस नहीं चलते हैं। ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहली चीज़ रहेगी करेक्ट माइंडसेट में, विच इज़ आइडेंटिटी शिफ्ट। आइडेंटिटी शिफ्ट क्या होती है कि अब भी आप जो पर्सन हो बेसिकली, तो आप जब अपने माइंडसेट चेंज करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, राइट। तो इफ़ यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, अब आप सेल्स सीखोगे बहुत अच्छी तरीके से, यू हैव लर्निंग ऑफ सेल्स, आप मार्केटिंग सीखोगे तो कहीं ना कहीं आप वो वैल्यू सीखते हो, आप उससे रिलेटेड एक्सप्लोर करते हो अच्छे तरीके से। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, आप एक प्रोफाइल बनाते हो, तो आपकी आइडेंटिटी भी शिफ्ट होती है कहीं ना कहीं। यू आर नॉट जस्ट अ स्टूडेंट, नाउ you are a marketer, now you are an affiliate marketer, right। मैं एक आइडेंटिटी शिफ्ट ऐसा नहीं कि भाई अपने आप को चेंज करने वाली बात है, नो नो नो, नॉट एट ऑल यार। एक आइडेंटिटी शिफ्ट जो आपकी प्रोफाइल में रिकमेंड होगा, जो आपकी प्रोफाइल में दिखेगा कि यस, यू आर अ पर्सन हु इज़ हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑन सोशल मीडिया आफ्टर लर्निंग योर सेल्फ, आफ्टर लर्निंग द स्किल्स। जब आप खुद सीख लेते हो स्किल्स, जब आप खुद मार्केटिंग करना सीख जाते हो, बिकॉज सेल्स इज इट सेल्फ अ वेरी बिग स्किल। जो आप सीख रहे हो अभी, ये खुद में ही एक बहुत बड़ी स्किल है, राइट। बहुत सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में आप पैसा देख लो, सबसे ज़्यादा पैसा, एक आप यकीन नहीं करोगे, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा बड़े जो बिजनेसेस रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा रहा है, वो सेल्स में ही रहा है, वो मार्केटिंग में ही रहा है। कहीं ना कहीं बहुत पैसा रहा है। मोस्टली बिजनेसेस मार्केटिंग की वजह से रन होते हैं, मोस्टली बिजनेसेस सेल्स की वजह से रन होते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट की सेल हो या फिर डिजिटल प्रोडक्ट की सेल हो। एक बहुत बड़ा हाई इनकम सोर्स है, राइट। सो आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब एक तरीके से ये है कि नाउ यू आर इन टू समथिंग एंड यू नीड टू वैल्यू दैट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी। इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी मतलब आपका नेचर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा बंध जाओ चीज़ों से। बंधना इन द सेंस कि लेट्स सपोज आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी, बट स्टिल आप वो अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो। मे बी यू विल मेक मिस्टेक्स, मे बी यू आर नॉट परफेक्ट, हो सकता है, बट इट विल टेक टाइम टू इम्प्रूव द थिंग्स। तो आपकी एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट भी कह सकते हो, ऐसा होना चाहिए कि यू आर हेयर to be creative, you are here for
टेस्टिंग योर स्किल्स, यू आर हेयर टू टेस्टिंग योर कैपेबिलिटी, यू आर हेयर टू लर्न समथिंग न्यू। तो जब हम स्कूल में स्टूडेंट होते हैं तो हम एक नई चीज़ सीखने पे फोकस रखते हैं कि भाई अब तो हमें कुछ सीखने को मिले, रादर देन कि हम एक्सपेक्ट करें कि अभी हमारे को रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर तो हम टेंशन में ही रह जाएंगे, एक्सपेक्ट ही करते रह जाएंगे। सो एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्निंग माइंडसेट मतलब बहुत सारे लोग अभी एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे यार हम तो बहुत पैसा कमाएंगे, दैट्स गुड, आपने एक्सपेक्ट करा है, लोग यहाँ पे कमा भी रहे हैं इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा, और आपने सोचा होगा। बट अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब तक आप सेल्स अच्छे से या मार्केटिंग अच्छे से नहीं सीख जाते, उससे पहले आप एक्सपेक्ट ना करें, आपको पहले लर्निंग करनी है। पहले लर्निंग होगी, देन वी विल रिमूव एल फ्रॉम द लर्निंग, देन वी आर ओनली लेफ्ट विद अर्निंग, राइट। जब हम एक स्किल सीख जाते हैं उसके बाद ही तो हम अर्न कर पाते हैं। तो पहले आपको स्किल सीखने फोकस करना है, रादर देन कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पहले आपको वो सीखना है अच्छे तरीके से कि एक्चुअल में जिस फील्ड में आप आए हो वो है क्या, कैसे काम करती है, आप कैसे उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी रखते हो, किस तरीके से आपकी माइंडसेट काम करता है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, इफ़ यू फील गुड हेयर और नॉट, किस तरीके से। बिकॉज सेल्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऑफकोर्स इफ़ यू लर्न यू विल डेफिनेटली फील गुड, ऑफकोर्स इफ़ यू ट्राई यू विल डेफिनेटली फील गुड दैट आई हैव एटलीस्ट ट्राइड, ऑफकोर्स इफ़ यू क्रिएट इनकम यू विल डेफिनेटली फील गुड। इसका तो रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, इनकम होती तो ऑटोमेटिकली फील गुड होता है ना। तो पहले लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, तभी अर्निंग होगी। जब पहले अगर आपका अर्निंग माइंडसेट होगा तो आप लर्निंग भूल जाओगे, और लर्निंग भूल जाओगे तो फिर अर्निंग तो हो ही नहीं सकती ना दोस्त। ओके, सो द फोर्थ थिंग इज़ लर्निंग लूप। लर्निंग लूप एक लूप होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लर्न करते जाना है करते जाना है करते जाना है। अब जो ट्रेनिंग्स आपको दिख रही हैं, एक एक ट्रेनिंग को आपको साथ के साथ इम्प्लीमेंट भी करना है। सिर्फ लर्निंग नहीं काम आएगी यहाँ पे, आपको इम्प्लीमेंटेशन भी काम आती है। आई ऑलवेज से आपको रिजल्ट्स कभी भी सिर्फ लर्निंग से नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे इम्प्लीमेंटेशन से, एग्जीक्यूशन से, कि जो आप सीख रहे हो क्या आप वो काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, एक टाइमिंग होना चाहिए कि आप इस टाइमिंग पे वर्क करोगे, आपकी डे रूटीन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जो आपको चीज़ मिली है आपको वो करते ही रहना, या फिर जो आपको जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको वो करते ही रहना, किसी ना किसी दिन हो जाएगा, ठीक है। यू ट्राई वंस, यू ट्राई ट्वाइस, यू ट्राई थ्राइस, ठीक है। बट कभी कभार हमें ना वो चीज़ भी देखनी पड़ती, क्या हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर आज मैं आपको बोलूँ कि आपको दरवाजे से निकल के बाहर जाना है और आप दीवार से निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उससे तो निकल नहीं सकते ना। बट यू जस्ट कीप ट्राइंग कि मैं इससे निकल जाऊँ इससे निकल जाऊँ, बट वो दरवाज़ा है ही नहीं। तो आपको ये देखना है कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं है, कहीं हम जहाँ ट्राई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं क्या वो डायरेक्शन ही तो गलत नहीं है। बिकॉज बिजनेस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब कोई पर्सन है, मैंने एक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन पर्सन, एक एफिलिएट मार्केटर है, उन्होंने बहुत सारी लीड से कम्युनिकेट करा, मार्केटिंग करने की कोशिश करी, बट वो डेली स्टोरीज नहीं लगाते, वो प्रमोट ही नहीं करते, दे जस्ट कम्युनिकेट विद देयर ऑडियंस। बट ऑडियंस उन पर क्यों बिलीव करेगी? जब वो पर्सन अपनी ही ऑडियंस के साथ एक्टिव नहीं है ऑन स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग, अगर वो मार्केटिंग ही नहीं कर रहा, ही इज़ जस्ट कम्युनिकेटिंग, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करोगे, तो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि इंप्रूवमेंट वाला एटीट्यूड होना चाहिए। नेवर गिव अप ऑलवेज मीन्स इंप्रूवमेंट, कीप इंप्रूविंग। अगर दीवार से आप बाहर नहीं निकल पा रहे तो थोड़ा पीछे हट के देखो, क्या पता दूसरी डायरेक्शन मिल जाए और वहाँ पे दरवाज़ा, और दरवाजे से आप बाहर निकल पाओ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई मीन विद नेवर गिव अप एटीट्यूड। Not always trying in the same direction, always keep improving yourself so that you will get the right direction. This is what we mean with never give up attitude. ओके, कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। अब ऐसा नहीं होता कि अगर आप डेली काम कर रहे हो, आज आपने एक काम करा, कल आपने काम करा, परसों आपने काम छोड़ दिया, सोचा कि यार अभी 2 दिन से करा रहने देते हैं। ज़्यादा काम तो पहली बात सोशल मीडिया पे होता ही नहीं है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपको इतना ज़्यादा जब काम नहीं है तो आप उसको कंसिस्टेंटली कर सकते हो एक शेड्यूल के फॉर्म में। शेड्यूल मेंटेन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर करेक्ट माइंडसेट। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर।